नमस्ते श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चन्द्राननां चम्पकपुष्पवर्णां प्रह्लादिनी श्रीपते चित्तवृत्तिः गोगोपगोपीनयनाब्जभृङ्गी नमामि राधे वृषभानुपुत्री। नमामि राधे वृषभानुपुत्री। प्रेम से बोलो राधे वृंद भगवान की। परम मंगल में भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय से वंदन करते हुए परम पूजनीय श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना, पूजनीय पिताश्री के चरणों में सिर झुकाते हुए आए कथा के क्रम को आगे बढ़ाया। पिछले अंक में आप लोगों ने श्रवण किया विशालापुरी में सत्संग की इच्छा को लेकर के आए हुए सनत कुमारों का श्री नारद जी से जो वार्तालाप हुआ
नारद जी को चिंतातुर देखने के बाद सनत कुमारों ने जब उनकी चिंता का कारण जानना चाहा, तो नारद जी ने बताया कि महाराज, मैं भी सत्संग की इच्छा को लेकर के पृथ्वी पर आया, किंतु पृथ्वी के समस्त तीर्थों, समस्त आश्रमों में भ्रमण करने के पश्चात भी कहीं मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं दिखाई पड़ा जो मन को संतोष प्रदान करने वाला हो। प्रत्येक जगह से निराश होने के पश्चात मैं घूमते घूमते भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, तो वहां जाकर के मैंने एक अत्यंत कुतूहल भरा दृश्य देखा। एक तरुणी अत्यंत खिन्न मना होकर के मां यमुना के तट पर बैठी हुई है। उसके समीप दो वृद्ध अचेत होकर के लेटे हुए हैं। अनेकों सुंदरियों का समूह उस तरुणी को घेरे हुए बैठा है, जिनमें से कोई उसे सांत्वना दे रही हैं, कोई पंखा झल रही हैं, तो कोई अपने दिव्य शुद्ध वाक्यों से उसे साहस बनाने का कार्य कर रही है। देवर्षि नारद कहते हैं कि भैया, इस दृश्य को देख करके मेरा मन अत्यंत कुतूहल से भरा और मन में जिज्ञासा हुई कि कौन है ये स्त्री। किंतु स्त्रियों का समुदाय होने के कारण मैंने वहां स्वयं जाना उचित नहीं समझा, और वहीं से उसी स्त्री के पार्श्व से होकर के मैं अपने मार्ग पर बढ़ने लगा। साधु को, संत को और किसी भी विवेकी पुरुष को जहां स्त्रियों का समुदाय हो वहां अनाहूत नहीं जाना चाहिए। बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण के और बिना किसी निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं होता है। तो मन में जिज्ञासा होने के पश्चात भी मैं उसी समुदाय के पास से होकर के गुजरने लगा, और उस स्त्री की दृष्टि मुझ पर पड़ी और मुझे देखते ही उसने मुझे पुकारा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। महाराज, हे साधु बाबा, क्षण भर ठहर जाओ और मेरी भी सुनते हुए जाओ। आप तो अत्यंत सिद्ध संत प्रतीत हो रहे हैं, और महाराज आप जैसे संतों का दर्शन ही जीव के अनेकों पापों का शमन करने में सर्वसमर्थ है। महाराज, अत्यंत करुण ध्वनि में उसने जब मुझे पुकारा तो मैं तो जाना ही चाहता था। सामने से निमंत्रण मिला तो मैं भी जाकर के वहां पहुंचा और उस देवी से पूछा, उससे उसका परिचय जानना चाहा। नारद जी ने पूछा, देवी कासित तुम? देवी आप कौन हैं? का विमल? आपके पार्श्व में ये जो दो वृद्ध पुरुष निश्चेत लेटे हुए हैं, हे देवी ये कौन है? और इतनी सुंदर स्त्रियों का समुदाय जो आपको घेर के बैठा है, कृपा करके इनका भी परिचय दें। नारद जी के प्रश्न के उत्तर में उस देवी ने अपना परिचय नारद जी को देना प्रारंभ किया। बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता
नारद जी, इस विश्व में मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। मैं भक्ति हूं, भक्ति के नाम से मैं इस विश्व में जानी जाती हूं। और इमौ में तनयो बतौ, ये दोनों जो पार्श्व में लेटे हैं महाराज, ये और कोई नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे देवी, ये कैसे संभव है? माता तरुणी 16 वर्षीय अवस्था है और उसके पुत्र 80-80, 90-90 वर्ष के निश्चित हिलडुल नहीं सकते। देवी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो असंभव है। माता वृद्ध हो, पुत्र किशोर हो, चलता है, संभव है। किंतु देवी, तुम तो तरुणी हो और तुम्हारे ये दोनों पुत्र जिन्हें तुम अपना पुत्र बता रही हो, ये तो वृद्ध हैं, ये कैसे संभव? तो भक्ति ने कहा, नारद जी, आप इनकी अवस्था पर मत जाओ। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं और इनके नाम हैं ज्ञान और वैराग्य। और ये कली के प्रभाव से, कलियुग के प्रभाव से ये अत्यंत जर्जर हो गए। नारद जी, ये जो स्त्रियों का समुदाय मुझे घेर घेर के बैठा है, ये गंगा द्याः सरितश्चेमा मत्सेवार्थम समागता। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहां पर एकत्रित हुई। नारद जी, मैं अपना परिचय और विस्तार में आपको देते हूं। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। नारद जी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुआ। द्रविड़ देश दक्षिण भारत में जो तमिल प्रांत है, वहां मेरा जन्म है। भक्ति का प्राकट्य, भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में माना जाता है। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता। महाराज, कर्नाटक में जब मैं आई तो मैं कर्नाटक में बड़ी हुई। कर्नाटक में आकर के मैंने दद्धि को प्राप्त किया। वहां से जब मैं आगे घूमते 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 महाराष्ट्र पहुंची, तो महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर मेरा अत्यंत स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गता, वहां से घूमते घूमते जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची तो मैं अत्यंत जर्जर हो गया। भक्ति का जो प्राकट्य है वो दक्षिण भारत में हुआ। तमिल में भक्ति उत्पन्न हुई। दक्षिण भारत में आज भी बहुत भक्ति है। महाराष्ट्र में भी भक्ति यत्र तत्र है। लेकिन जिस समय की ये बात कही जा रही है, उस समय गुजरात में पाखंड का बोलबाला था। इसलिए गुजरात में जाते ही भक्ति देवी अत्यंत जर्जर हो। पाखंड किसे कहते हैं? मन में भक्ति नहीं है, हृदय में बिल्कुल भक्ति नहीं है, लेकिन अपने बाह्य आचरणों से, क्रियाकलापों से स्वयं को अत्यंत भक्तिमय दिखाने की चेष्टा ही पाखंड कही जाती है। मन में भक्ति नहीं है महाराज। घर में बैठ करके एक माला जप नहीं कर सकते,
लेकिन कथा इत्यादि जहां समागम होगा, जहां समाज होगा, वहां जाकर के माला लेके घूमते माया। इसलिए ये दिखाने के लिए देखिए हम कितने भक्तिमय हैं, कितने भक्त हैं। तो जो वस्तुतः व्यक्ति के अंदर आचरण नहीं है, जो गुण नहीं है, उसे प्रकट में आचरित करना, यही तो पाखंड है। तो उस समय जब भक्ति मैया गुजरात पहुंची तो वहां पाखंड की अधिकता होने के कारण भक्ति देवी अत्यंत जर्जर हो गई। तत्र घोर कलैर योगात् पाखंडई खंडितांगका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। पाखंड की अधिकता से उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत जर्जर हो गए। इसलिए अपने दोनों पुत्रों को लेकर के मैं श्रीधाम वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन में मैं आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपी। इस दिव्य क्षेत्र की विशेषता के कारण, इसकी दिव्यता के कारण श्रीधाम वृंदावन क्षेत्र में आते ही मैं पुनः तरुणी हो गई, पुनः नव यौवना हो गई। लेकिन महाराज मैं तो श्रीधाम वृंदावन आकर के नव यौवना हो गई, पुष्ट हो गई, पर मेरे ये दोनों पुत्र जो हैं इनकी ये अवस्था अत्यंत जर्जर है, शिथिल शरीर है और इतने वृद्ध हो गए हैं कि लगता है अभी निकल गए। इमौ तु शयितावत्र श्रुतौ वेक्ष्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। यहां आकर के मैं तो हष्ट पुष्ट हो गई हूं, लेकिन यहां आने पर भी यदि मेरे पुत्रों को उनके श्रम का, उनके कष्टों का निवारण नहीं हुआ तो विवशतः इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। अगर यहां पर भी मेरे पुत्रों का कष्ट दूर नहीं हुआ तो ये स्थान छोड़ करके भी मैं विदेश चली जाऊंगा। नारद जी ने अत्यंत गंभीर पूर्वक माता भक्ति की बात सुनी। और नारद जी कोई साधारण संत नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानियों में अग्रगण्य अत्यंत सिद्ध संत हैं। क्षण भर में उन्हें माता भक्ति की दशा का सत्यतः भान हो गया। माता भक्ति से बोले, ज्ञानेन आत्मन पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरि शम्ते करिष्यति। हे देवी चिंता मत करो, अभी मैं अपने ज्ञान से आपके विषाद का कारण जानने की चेष्टा कर रहा हूं। हे देवी दुखी मत हो, जल्द ही वो सर्वशक्तिमान ईश्वर परब्रह्म नारायण आपका कल्याण करेंगे। नारद जी को अपने ज्ञान के आधार पर माता भक्ति देवी के इस रहस्य को समझने में क्षण भर भी समय नहीं लगा। देखिए जीवन में आध्यात्मिक जगत में तीन वस्तुओं की अत्यंत विशेषता बताई गई, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। कल्याण, मनुष्य के कल्याण का कारक यही तीन वस्तुएं हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मां है और भक्ति के ही दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जीव का कल्याण तभी संभव है जब उसके जीवन में इन तीनों वस्तुओं का समावेश होगा।